वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर। चैप्टर हमारा 7th है। एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फिलिंग द बॉक्सेस। हम बॉक्स गिवन है यहाँ से फर्स्ट ए पार्ट में -5/8 और 1/4। अब ये बॉक्सेस हैं यहाँ से हमारा इट मीन्स अगर किसी नंबर में से कुछ माइनस कर रहे हैं तब हमारा रिजल्ट आ रहा है। अब ये माइनस कर रहे हैं तो इट मीन्स अगर इसी नंबर को हम यहाँ पे इसको प्लस कर देंगे, रिजल्ट के अंदर हम उसी नंबर्स को प्लस कर देंगे, नहीं जिसमें से माइनस किया था वो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास मान लो बिग नंबर है, माइनस हमने 5 किया और रिजल्ट हमारे पास 10 आ गया। अब हमने किस में से 5 माइनस करे कि 10 आए, यानी 15 में से हम इट मीन्स कैसे 10 और 5 15, तो हमारे पास रिजल्ट मैच होता है। तो सेम इसी तरह से इस फ्रैक्शंस के अंदर होता है। अब ये हमारे पास फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस का हम एडिशन करते हैं एलसीएम से। यहाँ से 4 और 8 एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में अगर एक नंबर दूसरे को कंप्लीटली डिवाइड करता तो बिग नंबर ही हमेशा एलसीएम होता है। अब हमेशा डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड 4 2 जा 8, 2 पे गया जो क्वोशंट आया, और यहाँ से फिर 8 1 जा 8। अब जो क्वोशंट है पहले 2 1 जा 2 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और 5 1 जा 5, यानी न्यूमरेटर से फिर उस क्वोशंट की हम मल्टीप्लाई करते हैं। यानी दोनों में 5 और 2 7, यानी हमारे पास क्या है ये 7/8 आएगा जो हम यहाँ पे फिल करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में भी हमारे पास सेम है। यहाँ से फिलिंग द ब्लैंक्स हमने फिल करना -1/4 = 1/2, यानी बिग नंबर जिसमें से निकालना है तो इट मीन्स वो ज़्यादा है, ज़्यादा को हम कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस करके 1/2 प्लस में 1/5। अब ये डिफरेंट नंबर है डिनोमिनेटर, दोनों एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते और नए सिंगल टेबल में एक साथ कहीं पे आते हैं, तो इट मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लाई ही एलसीएम होगा। 2 5 जा 10, और जब दोनों की मल्टीप्लाई ही एलसीएम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई से हमारा न्यूमरेटर 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2। वो रीजन क्यों है, क्योंकि डिनोमिनेटर से हमेशा हम डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10 और 5 से 5 2 जा, यानी 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2 सेम आता है। 5 और 2 7, यानी 7/10, तो यहाँ से हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा 7/10। ऐसे हमारे पास देखो यहाँ से 1/2 माइनस और ये वाला इक्वल टू रिजल्ट 1/6, यानी बिग नंबर दिया है, बिग में से एक नंबर निकाले तो दूसरा नंबर आ जाएगा। तो बिग में से अगर दूसरा नंबर निकाल दें तो पहला नंबर आ जाएगा। तो हमारे पास यानी बिग में से तो ये निकालेंगे तो ये आएगा और ये निकालेंगे तो ये आएगा। निकालना मतलब माइनस करना। अब यहाँ से देखो दोनों का एलसीएम क्या होगा 6, क्योंकि 2 6 को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो बिग नंबर हमेशा एलसीएम होता है। यहाँ से डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, 2 3 जा पे गया और 6 1 जा पे। अब जो क्वेश्चन है ऊपर 3 1 जा 3 माइनस है तो माइनस करेंगे, 1 1 जा 1, यानी 3 में से 2 गए 1 गया तो हमारे पास रिमाइंडर इज 2 और बाय में 6, यानी यहाँ पे फिल करेंगे हम 2/6। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द एडिशन। यहाँ से हमने एडिशन करनी और यहाँ से हम सब्ट्रैक्शन करनी है। हम एक पार्ट को करेंगे, बाकी आप सेम उसी तरह से करेंगे। यहाँ से देखें 2/3, अगर यहाँ से ऐसे जा रहे हैं यानी प्लस करेंगे 4/3 को, तो दोनों की एडिशन अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम भी सेम आएगा, और एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाला नंबर जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज आएगा। क्यों, क्योंकि 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 2 1 जा 2 4 1 जा 4, इसी कारण से ये सेम आता है। 2 और 4 हमारे पास 6, यानी यहाँ फिल करेंगे हम 6/3, तो यहाँ पे हम 6/3 फिल करेंगे। और अगर एरो हमारा इस तरह से जाएगा तो 2/3 यहाँ से इसमें तो -1/3 माइनस करेंगे। दोनों का एलसीएम सेम आएगा, डिनोमिनेटर सेम है, और जब डिनोमिनेटर एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाले नंबर हमारे पास न्यूमरेटर सेम आता है। 2 माइनस में 1, 2 में से 1 गया हमारे पास 1 और रिमेनिंग इज 1/3, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे 1/3। इसी तरह से दोनों को माइनस करके यहाँ फिल करेंगे। इस रो को कॉलम को पूरा करेंगे, हमारे पास दोनों को ऐसे चलेंगे तो हम प्लस करेंगे और ऐसे चलेंगे तो हम माइनस करेंगे। अब दोनों का जो रिजल्ट आएगा उन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास थर्ड रिजल्ट, इस तरह से हम
कंप्लीट जो एडिशन सब्ट्रैक्शन की हेल्प से इसको कंप्लीट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ए पीस ऑफ वायर, एक तार का टुकड़ा है जो 7 मीटर लॉन्ग है, लंबा है, ब्रोक इनटू 2 पार्ट्स, को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया गया। अब मान लो हमारे पास वायर है, उसको 2 पार्ट्स में तोड़ दे। अब एक पार्ट तो हमारे पास 1/4, यानी ये पार्ट उसमें से निकाल दिया। अब रिमेनिंग इज, दूसरा पार्ट बच गया। तो हाउ लॉन्ग इज द अदर पार्ट, दूसरा पार्ट क्या बचेगा। यानी कंप्लीट हमारे पास लिखेंगे ए पीस ऑफ वायर, हमारे पास ए पीस ऑफ वायर कितना 7 मीटर लॉन्ग है। 1 पीस इज 1/4 मीटर, सेकंड पीस 2 पीस हो गया हमारे पास ब्रोक करने के बाद। अब 7/8 मीटर लंबा तार था, उसमें से 1/4 जो पीस था वो निकाल दिया। ये 1/4 पीस है जो निकाल दिया, निकालना मतलब माइनस करना। अब इस तरह से फ्रैक्शंस होगी, फ्रैक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, एलसीएम से। अब इसका एलसीएम क्या होगा, देखो 4 और 8, 4 की टेबल में 8 कंप्लीटली डिवाइड होता है। अगर कोई नंबर किसी को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो बिग नंबर ही हमेशा एलसीएम होता है। आप निकाल के भी चेक कर सकते हो। यहाँ से देखो 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8। अब एलसीएम से डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8। अब क्वेश्चन से 7 1 जा 7 और 2 1 जा 2, इस तरह से हम दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे। 7 में से 2 गए, 5/8 मीटर लॉन्ग, जो हमारे पास सेकंड वायर है वो 5/8 मीटर लॉन्ग होगा। नेक्स्ट इज नंदनीज हाउस इज 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल, यानी स्कूल की डिस्टेंस दी है, स्कूल फ्रॉम आवे फार आवे दूर है। ये हमारे पास नंदनी जो हाउस है इज फार अवे फ्रॉम स्कूल, स्कूल से कितनी दूर है, नंदनीज हाउस इज फार अवे फ्रॉम स्कूल, या स्कूल डिस्टेंस भी आ, स्कूल डिस्टेंस कितनी है 9/10 किलोमीटर उसके घर से। सी वॉकड सम डिस्टेंस, कुछ तो वॉकिंग करती, कुछ तो यानी वो चल के जाती है। एंड देन टुक ए बस, फिर वो बस लेती है फॉर 1/2 किलोमीटर टू रीच द स्कूल, आगे चलकर स्कूल पहुंचने के लिए वो बस लेती है। हाउ फार डिड सी वॉक, यानी कितनी दूर वो पैदल चलती है। अब हमारे पास जो स्कूल की डिस्टेंस गिवन है 9/10 किलोमीटर, सी कवर डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस कवर करती है बाय बस से, कितनी 1/2 किलोमीटर। सी कवर्स जो डिस्टेंस है बाय वॉकिंग, कितना वो पैदल चलती है। अब स्कूल कितना दूर है 9/10 किलोमीटर, उसमें से बस की चली हुई दूरी को हम निकाल देते हैं, बाकी बच जाएगी हमारे पास वॉकिंग वाली। निकालना मतलब माइनस करना, इतनी, यानी टोटल डिस्टेंस में से हम जो बाय बस से उसने ट्रैवल किया वो निकाल देंगे, यानी माइनस कर देंगे। अब देखो दोनों का एलसीएम 2 10 को कंप्लीटली डिवाइड कर, 2 5 जा 10 कंप्लीट डिवाइड होता है, तो बिग नंबर ही हमेशा एलसीएम होगा। अब एलसीएम से डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, 10 1 जा 10 और 2 5 जा 10। अब जो क्वोशंट है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, 9 1 जा 9 और 5 1 जा 5, 9 में से 5 गए 4/10। इसको हम आगे रिड्यूस भी कर सकते हैं। अगर कोई नंबर किसी सिंगल टेबल से डिवाइड होता तो ऊपर नीचे एक ही टेबल से डिवाइड करते हैं, तो ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो इनको 2 की टेबल से हम कट कर सकते हैं। 2 2 जा पे गया और उसमें 2 5 जा पे गया, यानी इतने किलोमीटर वो पैदल चली। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आशा एंड सैमुअल हैव बुक सेल्फ, उनकी बुक की सेल्फ है ऑफ द सेम साइज पार्टली, दोनों की सेम साइज की बुक है, फिल्ड विद बुक से भरी हुई है। आशा सेल्फ इज फुल है 5, यानी पूरी सेल्फ का 5/5 हिस्सा उसकी फिल है। आशाज बुक सेल्फ फुल बाय बुक्स, यहाँ से राइट कर सकते हैं, आशा जो बुक सेल्फ है फुल बाय बुक्स, तो यहाँ से 5/6। फिर दोबारा हमारा दूसरा नंबर है सैमुअल का, सैमुअल बुक सेल्फ, जो सेम वर्ड हो उसको हम डैश डैश से डिनोट कर लेते हैं। बुक सेल्फ फुल बाय किससे है, बुक से, इसका क्या है 2/5 पार्ट हमारे पास कंप्लीट है। हुज बुक सेल्फ इज मोर फुल, किसकी बुक सेल्फ ज़्यादा भरी हुई है। इसके दो हमारे पास तरीके होते हैं। फर्स्ट तो हमारे पास देखो ये हमारे पास 5/6, या डिनोमिनेटर हमारे पास हमेशा ग्रुप होता है और ये हमारे पास न्यूमरेटर हमेशा पार्ट होता है। यानी बुक के 6 हिस्से, मान लो 6 सेल्फ हैं, 1 2 3 4 5 6 सेल्फ है,
उसमें से उसने 5 पार्ट भरे हुए हैं, उसकी तो थोड़ी सी खाली है, एक ही पार्ट खाली है। और सैमुअल की बुक के क्या है हमारे पास 2/5, यानी सैमुअल की बुक सेल्फ ने 5 हिस्से बना रखे, उसने 5 हिस्से, 5 में से उसने 2 भरे हुए हैं, कितने खाली हैं 3 पार्ट, यानी किसकी ज़्यादा खाली है, हमारे पास सैमुअल की बुक सेल्फ ज़्यादा खाली है। हुज बुक सेल्फ इज मोर फुल, किसकी ज़्यादा भरी हुई है, अब देखो हमारे पास आशा की बुक सेल्फ ज़्यादा भरी हुई है। सेकंड तरीका होता है हमारे पास जैसे 5/6 ये आशा का है और सैमुअल का क्या है हमारे पास 2/5। किसी को लेस और मोर निकालना तो क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा राइट हैंड से करते हैं, ऐसे एरो लगा के 5 5 जा 25 और यहाँ से फिर 6 2 जा 12। अब 25 मोर है और ये किसकी तरफ आया, आशा की तरफ, यानी आशा की जो बुक सेल्फ है वही हमारे पास ज़्यादा भरी हुई है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा हुज, यानी आशाज बुक सेल्फ। बाकी सेम क्वेश्चन में एज इट इज राइट, आशा बुक सेल्फ इज मोर फुल, वो ज़्यादा भरी हुई है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बाय व्हाट फ्रैक्शन, जो फुलनेस की ज़्यादा भरने की वो फ्रैक्शन क्या बनेगी। अब ज़्यादा किसकी है, 5/6 आशा की ज़्यादा है, तो आशा वाली में से किसी का लेस या मोर चेक करना तो हम माइनस से निकालते हैं भी कितना, अगर क्वांटिटी निकालते हैं लेस या मोर की तो हमेशा माइनस करके निकालते हैं। तो यहाँ से माइनस करेंगे कम वाले की सेल्फ, तो यहाँ से हमारा एलसीएम, अब 6 5 एक दूसरे को न डिवाइड करते हैं न किसी टेबल में एक साथ आते हैं, इट मीन्स दोनों की मल्टीप्लाई ही एलसीएम होगा। 6 5 जा 30, जब दोनों की मल्टीप्लाई एलसीएम हो तो क्रॉस मल्टी, या सिंपल तरीका रखें डिनोमिनेटर से हमेशा डिवाइड करते हैं, 6 5 जा 30, 5 6 जा 30। अब न्यूमरेटर से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25 और 6 2 जा 12, जो क्वोशंट आता है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर से। अब यहाँ से हमारे पास रिमेनिंग इज 13/30, तो ये इतनी ज़्यादा भरी हुई है उसकी फ्रैक्शंस के अंदर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है। जयदेव टेक्स 2 and 1/5 मिनट्स टू वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड, स्कूल का जो ग्राउंड है उसको क्रॉस करने के लिए, पार करने के लिए वो 2 and 1/5 मिनट्स लेता है। एंड राहुल टेक्स 7/5 मिनट्स, राहुल इतनी 7/10 टू डू सेम वही काम करने के लिए, अक्रॉस करने के लिए, स्कूल के ग्राउंड को क्रॉस करने के लिए। हु टेक्स लेस टाइम, किसका टाइम कम लिया, किसने टाइम कम लिया, एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन, जो कम टाइम की फ्रैक्शन हो क्या होगी। सबसे पहले तो हमने जयदेव टेक्स, हमने टाइम है तो टाइम लिया कितना, आप आगे भी राइट करते हो अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड, कंप्लीट भी राइट कर सकते हो, इतना भी राइट कर सकते हो। इक्वल टू 2 and 1/5, ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन है। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे, 5 2 जा 10 और 10 में हम रिमाइंडर ऐड करेंगे 11/5 मिनट, और ये हमारे पास 7/4 मिनट्स। अब कम लेस या मोर चेक करने के लिए हमेशा हम देखो जयदेव है एक और दूसरा नंबर राहुल का है। अब जयदेव का टाइम उसके नीचे राइट करते हैं 11/5 और राहुल का टाइम उसके नीचे राइट करते हैं। किसी को लेस या मोर चेक करना हो तो हमारे पास उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। 11 4 जा 44 और मल्टीप्लाई हमेशा राइट हैंड से। फिर हम यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 7 जा 35। अब 35 कम है, इस यहाँ पे लेस पूछा गया है तो हम कम वाला ही करेंगे, यानी कम कौन है, राहुल, तो राहुल टेक लेस टाइम, उसने ग्राउंड को क्रॉस करने के लिए लेस टाइम लिया, कम टाइम लिया। अब उसकी फ्रैक्शन निकाल लेंगे, यानी कितना कम लिया, कम ज़्यादा फ्रैक्शन में निकालने के लिए हमेशा हम माइनस करेंगे। अब जो ज़्यादा है ये ज़्यादा वाले में से हम 11/5 में से माइनस करेंगे कम वाला, तभी हमारा क्वेश्चन आएगा। दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों डिफरेंट नंबर एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते तो दोनों की मल्टीप्लाई ही एलसीएम होगा। आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, 4 जा पे गया, 4 से डिवाइड करेंगे 5 जा के। अब जो क्वेश्चन आया तो उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 4 जा 44 और 7 5 जा 35। यहाँ से हमारे पास 44 में से 35 गए 9/20, तो हमारे पास कितने मिनट हैं जो लेस टाइम लिया, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ लेस टाइम की।
This is question number 9. Dear students, if you like our video, then like and share the video and also subscribe the channel. Thank you.